मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नो मैंस आर फॉरन जो पोइम है आपकी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग टू द ह्यूमन अर्थ। हम मानव पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तो आंसर है वी आर पोल्यूटिंग द ह्यूमन अर्थ। हम मानव पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। क्वेश्चन वाई शुड वी नॉट हेट अदर्स। हमें दूसरों से नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेट अदर्स बिकॉज दे ऑल आर आवर ब्रदर्स। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। आग और धूल के नरक से आपका क्या अभिप्राय या उससे क्या मतलब है। आंसर है हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट मीन्स द वार्स दैट काज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। आग और धूल के नरक का मतलब युद्ध है जो बहुत विनाश का कारण बनता है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे जो बुकलेट पेज नंबर 6 पर है। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम नो मैंस आर फॉरन। नो मैंस आर फॉरन कविता का विषय क्या है। नो मैन आर फॉरन बाय जेम्स किरकप इज ए ब्यूटीफुल पोएम बेस्ड ऑन द थीम ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग ऑल पीपल एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जेम्स किरकप द्वारा लिखी गई कविता नो मैंस आर फॉरन एक सुंदर कविता है जो संसार के सभी लोगों और राष्ट्रों के बीच एकता और समरसता के विषय को प्रकट करती है। The poet says that we may notice differences among people and nations, but basically no mans are strange and no countries are strange। कवि कहता है कि हम लोगों और राष्ट्रों के बीच विभिन्नताओं को देख सकते हैं, लेकिन आधारभूत रूप से न तो कोई इंसान अजनबी है और न ही कोई देश अजनबी है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर वी मेकिंग हार्म टू दिस ह्यूमन अर्थ। हम धरती माता को कैसे क्षति पहुंचा रहे हैं। वी आर मेकिंग हार्म टू द ह्यूमन अर्थ विद आवर बैड एक्टिविटीज़। हम अपने द्वारा किए जा रहे बुरे कार्यों के साथ धरती माता को क्षति पहुंचा रहे हैं। वी हेट अदर पीपल। हम दूसरे लोगों से घृणा करते हैं। वी कंसिडर दम इन्फीरियर। हम उन्हें घटिया समझते हैं। नो वन नेशंस रेजिज वार अगेंस्ट द अदर्स। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ युद्ध शुरू कर देता है। दस वी कैन से दैट हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आर आउटरेगिंग द अर्थ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम घृणा की अग्नि और धूल से पृथ्वी को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे इसका एक ऐसे टाइप क्वेश्चंस है जो आपको करना। वैसे तो ये मैंने आपको रीड करवा दिया है समरी में, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर दोबारा से करवा देती हूँ। राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम नो मैंस आर फॉरन इन अवर अमन वर्ड्स। नो मैन आर फॉरन कविता का संक्षिप्त सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है नो मैंस आर फॉरन इज ए ब्यूटीफुल पोएम गिविंग ए मैसेज ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग ऑल पीपल एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नो मैन आर फॉरन संसार के सभी लोगों और राष्ट्रों के बीच एकता और सरसता का संदेश देने वाली एक सुंदर कविता है। द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरन। कवि कहता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अजीब नहीं है और कोई भी राष्ट्र प्रदेश नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम सभी इंसान हैं। वी हैव ए कॉमन सोल। हम सभी में एक आत्मा जो है वो समान है। इट इज़ ट्रूथ दैट आवर स्किन मे बी ऑफ डिफरेंट कलर बट आवर सोल इज सेम। यह सच है कि हमारी चमड़ी तो अलग अलग रंगों की हो सकती है परंतु हमारी आत्मा तो एक जैसी ही है। We may belong to a different country and speak different language but we all enjoy the beauty of nature। हो सकता है कि हम सभी किसी दूसरे देश में रहते हैं और कोई दूसरी भाषा बोलते हों, लेकिन हम सभी प्रकृति का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। We should remember that our eyes that wake, sleep and love are alike all over the world। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी आंखें जो जागने सोने और प्यार करने का कार्य करती है सारे संसार में एक समान है। इट इज़ ए फैक्ट दैट वेर एवर वी मे बी बट वी कैन डिफीट स्ट्रेंथ विद लव। यह एक तथ्य है कि चाहे हम कहीं पर भी हों हम ताकत को प्यार से हरा देते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट इफ़ वी हेट अदर्स इट मीन्स दैट वी हेट टू आवर सेल्फ्स। हमें अपने मन में यह बात रखनी चाहिए कि यदि हम किसी दूसरे से घृणा करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम स्वयं से ही घृणा करते हैं। इन द एंड द पोएट सेज दैट पीपल आर पोल्यूटिंग दिस अर्थ बाय देयर डीड्स। अंत में कवि कहता है कि लोग अपने कार्यों से इस धरती को दूषित कर रहे हैं। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एटमोसफियर्स एंड कीप इन माइंड दैट दिस यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर वन। हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए और यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह सारा ब्रह्मांड भगवान की सृजना है और हम सभी एक समान हैं। तो बेटे आपको
ये ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समरी के अंदर आ चुका है। तो आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, जो बुकलेट पेज नंबर 6 पर हैं। थैंक्स।